हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीटीटी परीक्षा 9 जून को होने वाली है आपकी। बहुत ही कम समय बचा है, इसी बीच में आपके लिए एक और नई क्लास लेके हाजिर हूँ दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। उनका नाम क्या था दोस्तों, वो बताना आपको। ठीक है, उनका नाम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अनार सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अनार सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। देखो, राजस्थान में आहुआ का जो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था वो बताना आपको। तो वो करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी कमेंट करें जल्दी से। दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में आहुआ का विद्रोह हुआ था। इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। देखो, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, तो वो दोस्तों हो जाएगा बिथोड़ा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर की राजकीय सेना को परास्त किया था। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 1857 के समय, देखो, विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। देखो, तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी, तो वो बताना दोस्तों, कुशल राज सिंह के नेतृत्व में ये सेना भेजी थी। इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे। देखो, विद्रोह के समय मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे, तो वो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, कोटा के अंदर मारे गए थे। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, डूंगर जी व जवाहर जी की सेना जवाहर जी की जिले के थे। ठीक है, वो बताना। देखो, डूंगर जी और जवाहर जी की जिले के थे, तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सीकर जिले के थे। डूंग जी और जवाहर जी ब्रिटिश सामान्यों को लूटकर क्रांतिकारियों व गरीबों में मदद करते थे। ठीक है, ये इनका सप्रश्न व्याख्या हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन 7 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य की किस रियासतों ने अंग्रेजों को सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। देखो, राजस्थान राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि की थी, वो बताना है। कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा दोस्तों, भरतपुर राज्य की जो रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी। ठीक, क्वेश्चन 8 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था। देखो, 1857 के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था, वो बताना है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन शॉवर्स। ठीक है, ये उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट था। ठीक है, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की कौन सी रियासत ने अंग्रेजों से लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा प्रारंभ की गई आश्रित पाठक की नीति के तहत सर्वप्रथम विस्तृत एवं प्रभावी संधि का राज्य की स्वतंत्रता गिरवी रख दी थी। दोस्तों, इसका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोटा रियासत ने ये किया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 10 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 10 है, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाले राज्य की रियासत थी। देखो, आश्रित पार्थक्य श्रेणी की नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे लास्ट में संधि करने वाली रियासत थी दोस्तों, तो वो थी सिरोही। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 11, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोटा में 1857 के समय विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, वो बताना आपको। ठीक है, तो उस समय का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, जयदयाल और मेहरबा खान। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खान ये कोटा से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन 12 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था। देखो, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 3 नंबर, जयदयाल 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ये कोटा का क्रांतिकारी नेता था। ठीक है, क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, निम्न में से कौन कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे। कोटा के अंदर कौन प्रमुख क्रांतिकारी दोस्तों, ये भी अपन ने ऊपर पढ़ा, जयदयाल और मेहराब खान दोनों ये क्रांतिकारी थे कोटा से। ठीक है, इसी तरह कोटा अगला दोस्तों, सौदा, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ। देखो, राजस्थान में 1857 में सबसे प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो बताना आपको। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा नसीराबाद छावनी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यहाँ से आपका प्रथम विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ संपन्न हुआ था। देखो, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों, 28 मई 1857 को नसीराबाद में ये हुआ था। ठीक है, 28 मई के दिन 1857 के समय नसीराबाद के अंदर ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 16 की बात करते हैं दोस्तों, 1857 के विप्लव क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था। देखो, एजीजी कौन थे, वो बताना है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पैट्रिक लॉरेंस यहाँ के एजीजी या एजेंट
टू दी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 17, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? देखो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे वो बताना है। जोधपुर के महाराजा थे दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका। महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के उस समय महाराजा थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 18 है, 1857 के स्वतंत्र संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? देखो कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, करौली राज्य ने इनकी सहायता के लिए सेना भेजी थी। ठीक है दोस्तों, इसका करौली के महारावल मदन पाल ने कोटा के महाराजा की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। किसने भेजी थी? महारावल मदन सिंह ने करौली से इनके लिए सेना भेजी थी। ठीक है, क्वेश्चन 19 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 19 है, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1817 में किन राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, किशनगढ़, करौली, कोटा। ये ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। किशनगढ़, करौली एवं कोटा, ये इन 3 राज्यों ने 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ठीक है, क्वेश्चन 20 बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 20, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर किस दिन कब्जा किया था? देखो ठाकुर कुशाल सिंह आवा के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, आवा किले से। ठीक है, तो कुशाल सिंह की पराजय के बाद आवा पर किस दिन कब्जा किया था वो बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 1 राइट हो जाएगा दोस्तों। 24 जून 1858 के समय आवा के ऊपर इन्होंने मतलब कब्जा कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। मेवाड़ बिल कॉर्प समिति की स्थापना कब की गई थी? देखो मेवाड़ बिल कॉर्प किस वर्ष से स्थापित की गई थी वो बताना है। तो वो दोस्तों 1841 के समय स्थापित हुई थी। ठीक है, 1841 आपको करेक्ट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 22 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 22 है आपका 22, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? कौन सा था वो बताना है। देखो 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कोटा और आवा आपका राइट हो जाएगा। कोटा और आवा ये प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक थे। देखो उस समय एक पुस्तक रिलीज हुई थी, मांझा प्रवास के लेखक थे दोस्तों, तो वो कौन हो जाएगा? विष्णु भट्ट गोडसे। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 24 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 24 है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? देखो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा महारावल राम सिंह। महारावल राम सिंह द्वितीय ये वहाँ के शासक थे उस समय। ठीक है, क्वेश्चन 25 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 25 है आपका, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 की क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर पराजित किया था? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 की क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सेलावास के जगह पर इन्होंने परास्त किया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 26, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? देखो जब ये विद्रोह चल रहा था 1857 में, तो उस समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी तो वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, से छावनियां थी। ठीक है, कौन कौन सी थी दोस्तों? एक तो नसीराबाद, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, नीमच और खेरवाड़ा, ये आपकी प्रमुख से छावनियां थी 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, नसीराबाद, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, नीमच और खेरवाड़ा ये प्रमुख 6 छावनियां था। ठीक है, क्वेश्चन 27 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 27 हो जाएगा आपका, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत, किस संधि के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था राजस्थान में? ठीक है, वो बताना है। तो दोस्तों वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 1817 से 1818 के मध्य हुई थी वो संधियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका। इसी तरह क्वेश्चन 28 की बात करते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों के संदेश के साथ गाँव में वितरित की जाती थी वो थी कौन कौन सी थी? देखो क्रांति के दौरान जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों के संदेश के साथ गाँव में वितरित की जाती थी वो थी दोस्तों चपाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, चपाती रोटी के साथ। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन 29 है दोस्तों, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा एकमात्र शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर चला गया था? देखो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि क्रांति के दौरान 1857 में संग्राम में जो अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर चला गया, राज्य से बाहर चला गया था, वो शासक कौन था वो बताना है दोस्तों। वो शासक कहाँ का था वो बताना है। ठीक है, तो वो बीकानेर शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर का शासक था जो कि अंग्रेजों की सहायता हेतु अपने राज्य से बाहर चला गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 30 है आपका, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की थी? देखिए इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा दोस्तों, किसने की थी? ठीक है, किसने की थी दोस्तों? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, किस जगह की थी तो आपको याद रखना, इंग्लैंड के अंदर की थी और करने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 31 है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था? देखो राजस्थान की ऐसी रियासत थी जिसके अंदर मुस्लिम शासन था दोस्तों, वो हो जाएगा आपका टोंक। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, टोंक के अंदर मुस्लिम शासन था। ठीक है, मुस्लिम रियासत थी ये। क्वेश्चन 32 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 32, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के किस भारतीय सैनिक ने
किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेज सैनिकों को गोली मार दी थी? देखो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो वो कौन-सा भारतीय सैनिक था? वो हो जाएगा दोस्तों आपका 2 मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में भारतीय सैनिक ने अंग्रेज़ों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 मंगल पांडे हो जाएगा आपका राइट। ठीक है? क्वेश्चन 33 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 33 आपका 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आगाज़ कहाँ हुआ था? देखो, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आगाज़ कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो मेरठ छावनी, क्या राइट हो जाएगा? मेरठ छावनी से ये शुरू हुआ था। ठीक है? इसी तरह क्वेश्चन 34 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 34 आपका राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? देखो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जिम्मे था। ठीक है? तो 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 35 आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ? देखो, ये हो जाएगा आपका कोटा के अंदर। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन 35 में लेके आया दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।